अल्लाह की कसम, अबू हनीफा का जो अकीदा था ना वो तुम्हारे देवबंदियों का नहीं है। अभी मुझसे मिसाल सुनो। अब मैं क्यों नहीं मसाजिद मदारिस में जो अकायद पढ़ाए जाते हैं, मैं अल्लाह की किताब पर हाथ रख कर कसम उठाता हूं कि अबू हनीफा कहता है कि अल्लाह अर्श पर है। अल्लाह कहां है? अल्लाह अर्श पर है। अबू हनीफा कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हाथ है जिस तरह उसके लिए लायक है। ये अबू हनीफा कहता है। वला युकालु इन्न यदहु कुदरतु, ये बात ना कही जाए कि उसकी यद से मुराद उसकी कुदरत है। लिअन्न फीही इब्तालु सिफा, कि इसमें जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत बातिल हो जाती है। वह हुवा कौल अहले क़दर वल इत्ज़ाल, और वो तो मुअतज़िला और क़दरिया का कौल है। पूरे देवबंदियों ने मुअतज़िला और क़दरिया को अपनाया हुआ है, जहमिया को अपनाया हुआ है, अबू हनीफा को छोड़ दिया है। आपको मेरी बात सुनिए। दलाइल आपने कोई इबारत नहीं पढ़ी, कोई हदीस आपने नहीं पढ़ी, कोई हदीस इन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी, कोई आयत पढ़ी या नहीं पढ़ी। मेरी बात सुनिए। अभी दलाइल कुरैश में अल मुहन्नद अलल मुफन्नद इतनी किताब है, बल्कि ये तो मोटी है। इतनी किताब है खलील अहमद सहारनपुरी की। किसकी? जकरिया साहब की उस्ताद की, सहारनपुर मज़ाहिरुल उलूम के मदरसे की शेखुल हदीस की, साहिब बज़्लुल मजहूद की किताब है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। उर्दू में नाम है अक़ाइद उलमाए देवबंद। अहमद रजा खान बरेलवी भी मक्के में था, वो भी था। अहमद रजा खान बरेलवी ने हुस्साम अल हरमैन के नाम पर उन पर रद्द कर दिया और फिर तुर्कियों ने उनसे कुछ सवालात किए। बात लंबी है। इन्होंने जो 24 सवालात थे उसके जवाब देने शुरू किए ना, कहते हैं लियुअलम अव्वलन क़ब्ल अन नशरा फिल जवाब, इससे पहले कि मैं जवाब देना शुरू करूं, जान लो कि हम और हमारी पूरी जमात देवबंद, कासिम नानूती, रशीद अहमद गंगोई, हम सब अकीदे में अबू मंसूर मातुरिदी को मानते हैं। किसको मानते हैं? अबू मंसूर मातुरिदी को मानते हैं। वो और हम अमाल में, फुरूअ में अबू हनीफा को मानते हैं। अकीदा अहम है या अमाल अहम है? बताओ वकार। अच्छा, तो अबू हनीफा के अकीदे को छोड़कर उनके अमाल पर क्या करोगे? ये तुम्हारी देवबंद की बात है। एहतियात नहीं, यानी अबू हनीफा के अकीदे को छोड़ना एहतियात है? क्यों? अबू हनीफा अल्लाह को नहीं जानता था कि अल्लाह कहां? नहीं, अभी तक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे, आपने फुक़हा मुझ पर ये इल्जाम लगा दिया कि फुक़हा से लोगों को काट रहे। मैंने कहा कि आपको मैंने कहा कि आपको मैंने कहा कि आपको अगर मैंने कहा, मेरी बात सुनिए, मैंने कहा अगर आपको मैं ये कहूं कि आप मैंने कहा कि अगर आपको मैं ये कहूं कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोगों को काट रहे हैं तो ये बात ठीक होगी? नहीं, आप लोग खता पर है, इतनी बात कहूंगा। लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस के साथ सीधे लोगों को लगा दिया कि अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को फरमाया कि तुम कोने में क्या कर रहे थे? बिअय्यि सलातैन अतदत्ता बिसलातिक वहदक अम बिसलातिक माना, कौन सी नमाज फर्ज थी? वो जो कोने में तुम अकेले पढ़ रहे थे या जो मैं पढ़ा रहा था? और यहां पर फुक़हा कहते हैं कि कोने में पढ़ो, कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनिए। फिर आपने कहा कि नहीं फुक़हा, तो फुक़हा के अकायद को छोड़ना कौन सी जो है ना अक्लमंदी है? ये बेवकूफी है कि नहीं? अबू हनीफा कहता है कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, ठीक है, और ये कहते हैं अल्लाह न आगे न पीछे न ऊपर न नीचे न दाएं न बाएं न मुत्तसिल आलम न मुनफसिल आलम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के, अबू हनीफा अल्लाह की शान को नहीं जानता था कि अल्लाह को अर्श पर मानो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शान से बात कमी होगी? नहीं। मेरी बात सुनिए वेकार साहब, आप मेरी बात को तवज्जो नहीं देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शान को वो लोग मानते हैं जो अल्लाह की सिफात को मानते हैं। अल्लाह खालिक हम मखलूक, अल्लाह राज़िक हम मरज़ूक, अल्लाह मालिक हम ममलूक। अल्लाह ऐसे अर्श पर मुस्तवी है जैसे उसके शान के लायक है, ठीक है? नहीं, लेकिन तेरे देवबंदी नहीं मानते। आप मानते हो देवबंदी? नहीं, तेरे देवबंदी नहीं मानते। खलील अहमद सहारनपुरी गलत पर है इस पर कहीं? तो अल्लाह के बंदे इतने अहादीस के बारे में आप हजारों बातें करते हैं कि नहीं, हर एक की अलग अलग तरतीब है जी। कैसे अबू हनीफा ने कहा कि काफिर हो जाएगा, किसी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर है या नीचे, मुझे नहीं मालूम। हम तो नहीं कहेंगे। मेरी बात सुनिए, एक आदमी जाहिल है,
ایک آدمی جاہل ہے، وہ اللہ رب العالمین کے شان کو نہیں جانتا. میں نے ابو حنیفہ نے اس کو کافر کہا ہے. ہم نہیں کہیں گے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میری بات سنیے، ابو حنیفہ کو احتیاط نہیں معلوم تھا، ابو حنیفہ احتیاط نہیں جانتے. نہیں کس نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العالمین کے بارے میں احتیاطاً یہ بولنا، یعنی اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین عرش پر نہ ہو. استغفر اللہ. یہ نہیں، دیکھیے اس بارے میں احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ اس بارے میں احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، عوام کو دیکھیے، میری بات سنیے. دیکھیے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. دیکھیے میری بات سنیے، قرآن ہے، علماء کو چھوڑا بھی، اس قرآن کو چھوڑ کر جو ہے نا علماء کو اپناتے ہو. کیسے؟ دیکھو میری بات سنیے. ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى. اس آیت کے بارے میں ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم. تو تم ابو حنیفہ کو ماننے والے ہو یا میں ماننے والا ہوں؟ بتاؤ. نہیں دیکھو میری بات سنیے، وہ بات مانیں گے جو کتاب و سنت کے موافق ہے. ہمارا ایمان ہے اور ہر مومن کا ایمان ہے. میری بات سنیے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اپنے علم میں لایا، یعنی اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ تو ہمارے سامنے ایک انسان ہے، آپ کے داڑھی کے ایک بار باقیوں کو جو ہے نا اللہ رب العالمین داڑیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بات سنیے، اللہ رب العالمین آپ کے داڑھی کے ایک بال کو جانتا ہے. اللہ آپ کے داڑھی کے ایک بال کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا علم ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے صحیح سلامت اٹھائے گھر لے جائے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہاں موت دے، اللہ نہ کرے. لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کا علم، اس کو اگر کوئی نہ مانے ہو تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن ذات اللہ رب العالمین کے عرش کے اوپر ہے، اور تمہارے دیوبندی اس کو نہیں مانتے. جزاکم اللہ خیر. پھر کہیں بات کریں گے، اور مجھے نمبر دے دو، میں آپ کو دلائل بھیجوں گا.